है दोस्तों, मैं आपके साथ भाई एसपी सर। आज हम लोग फिजिक्स अशर क्लास में जानने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग फिजिक्स अशर क्लास में जाने वाले हैं धारिता ना। आपने बहुत पिछड़ों से क्या धारिता पढ़े हुएगा, लेकिन हमारे से क्या एक साथ एक वीडियो में हमारे साथ क्या बनी और धारिता बता रहे हैं कि धारिता कैसे ट्रिक के साथ आपको याद कराएगा। यहाँ इस वीडियो में ना तुमको ट्रिक के साथ याद करा करना भी था किए, तो हम जेव करते हो क्या, तो जेव करते हुए इस ट्रिक में क्या ट्रिक के साथ तुमको इस वीडियो में क्या करेंगे तो याद करा के देखेंगे। सब अनेक टीचरों से क्या आप लोग पढ़ा है कि धारिता किससे कहते हैं, इसका मात्रा क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है ना, इसका सूत्र कैसे निकलता है, इसका सूत्र सिद्ध कैसे होता है, इसका सब प्रक्रिया का आज हम वीडियो में जानने वाले हैं। हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। अनेक प्रकार से टीचर से पढ़े हुएगा, लेकिन एक बार हमसे देखिए, जुड़िए और देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ क्या अंत तक बने। चलते हैं हम लोग क्या संधारित्र के बारे में जानते हैं कि संधारित्र होता क्या है। चलिए पहले हम ये बता देते हैं कि फिजिक्स अशर क्लास से नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ क्या जुड़ सकते हैं और कोई भी सवाल की कोई भी सॉल्व हमारे साथ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्या बोल रहे हैं कि हम लोग चलते हैं संधारित्र। क्या है पहला नंबर हम लोग का कि संधारित्र किसे कहते हैं ना। चलते हैं इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। चलिए चलते हैं कि प्रति एकांक विभव, क्या बोल रहा है, प्रति एकांक विभव पर संचित आवेश को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। बोल रहा है कि प्रति एकांक विभव, समझ रहे, प्रति एकांक मतलब एक बटा में जो दिया रहेगा वो, प्रति एकांक मतलब एक बटा में जो दिया रहेगा वो, प्रति एकांक विभव मतलब विभव दिया है, प्रति एकांक विभव पर संचित आवेश के ऊपर क्या संचित है, आवेश है, तो एक के जगह पे क्या होगा, आवेश न आवेश। संचित आवेश को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। आया समझ में, धारिता किसे कहते हैं, प्रति एकांक विभव पर संचित आवेश को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। प्रति एकांक विभव पर संचित आवेश को धारिता कहते हैं। एक बार आप भी बोलिए, आप लोग को जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही आप लोग को बोलना है। प्रति एकांक विभव पर संचित आवेश को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं। दिया है कि इस धारिता को क्या, इसको मिटा दे रहे हैं, आगे लिखे हैं, समझ लेते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। धारिता को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, धारिता को सी द्वारा सूचित किया जाता है। धारिता को सी द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए हम लोग क्या धारिता के सूत्र निकालते हैं। कैसे सूत्र निकलता है ना, हम बोल भी किए कि प्रति एकांक विभव पर संचित आवेश को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। बोले ना, प्रति एकांक विभव पर संचित आवेश को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। धारिता बराबर सूत्र क्या निकाला, धारिता बराबर सूत्र क्या निकाला, आवेश बटा में क्या विभव। बोल रहे कि आवेश विभव क्या बोल, प्रति एकांक विभव बोल रहे थे, विभव क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और संचित को इस पर संचित है, इस पर संचित क्या है, आवेश है, तो आवेश क्या हो जाएगा, ऊपर। तो धारिता बराबर आवेश बटा में विभव। अगर हम धारिता को सी द्वारा सूचित करते हैं तो सी लिख दे यहाँ पे, और आवेश को क्यू द्वारा सूचित करते हैं और विभव को भी द्वारा सूचित करते हैं ना, तो लिख दें सी बराबर क्या लिखे हैं, वी बटा में क्यू। इस सूत्र को आप लोग देख रहे हैं कि सी भी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, क्यू बटा में दिया है भी। इसको आप लोगों को सिद्ध हमको दिखा रहे हैं कि कैसे सिद्ध, इस सूत्र कैसे उत्पन्न होता है। हम तो इतना खाली परिभाषा से इसका सूत्र निकाले ना, हम सिद्ध करेंगे सूत्र कैसे निकलता है, सूत्र कैसे निकलता है। हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं हम लोग मात्रा की बात करते हैं कि धारिता की मात्रा क्या होता है ना। मात्रा के क्वेश्चन में पूछ देता है कि धारिता का मात्रा क्या होता है, बीमा क्या होता है। आप लोग को निकालने नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा तो कैसे बताइएगा ना। आज क्या और कोई बच्चा अगर 12th क्लास में पढ़ता है, 10th क्लास में मतलब पढ़ता है, तो 10th क्लास में तो ऐसा धारिता कहीं जिक्र किया जाता है, लेकिन 12th क्लास के लिए बच्चों के लिए खासकर है कि इनका क्या आज 10 नंबर कंप्लीट होने वाला है। कितना, 10 नंबर कंप्लीट हमारे इस वीडियो में क्या होगा ना। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। बोल रहा है कि धारिता का मात्रक क्या होता है, ऊपर में दिया है आवेश का मात्रक बटा में विभव का मात्रक, बात सही है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है ना, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अगर हमारे साथ क्या अंत तक बनना चाहते हैं, अब दिया है यहाँ पे विभव, अब विभव के बारे में आप जानबे नहीं करेंगे तो क्या बताइएगा, बताइए तो। विभव का अगर बता देंगे कि विभव का मात्रा क्या होता है, तो आपको सोचिएगा कि विभव का मात्रक, विभव का लिखवाया है, आवेश का लिखवाया है, धारिता का, धारिता तो हम पढ़ा रहे हैं, तो मैंने हईदो को तो चीज़ पढ़ा चुके हैं ना। जाकर हमारे फिजिक्स अष्टर क्लास से जुड़िए और प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं कि विभव किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, धारिता किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं। ये सब की सब वीडियो डाल चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। क्या जाकर जुड़े और सब्सक्राइब करना क्या ना भूलें ना। चलते हैं, क्या दिया है कि धारिता किसे कहते हैं, आवेश बराबर आवेश बटा में, आवेश का मात्रक बटा में विभव का मात्रक ना। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। चलते हैं, कूलाम को सी द्वारा सूचित करते हैं और वोल्ट को वोल्ट बोलते हैं ना, वोल्ट को वोल्ट बोलते हैं, इसे भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ कि यहाँ पे जो सी दिया है संधारित्र दिया है, क्या दिया है, कूलाम दिया है। ये दोनों को ये अलग काम है, इसका अलग काम है। इसका दिया है मात्रक दिया है, हम लोग का क्या दिया है, तो ये मात्रक है ना। यहाँ पे मात्रक उस फॉर्म में लिखे, यहाँ पे संधारित्र लिखे, धारिता लिखे हैं ना, यहाँ पे ध्यान देना है। चलते हैं, क्या धारिता का बीमा, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। ये क्या है कि धारिता है, क्या है, कूलाम मतलब कूलाम है, सी दिया है ना।
चलते हैं, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो इसको इसे भी क्वेश्चन क्या होता है कि अगर इसको हम नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन पूछ देता है कि धारिता का मात्रा क्या होता है, दे देगा क्या सी और कूलाम सी और वोल्ट दे देगा, भी दे देगा ना। आप कन्फ्यूजन करके सब तो लिखोगे नहीं किए हैं, लेकिन हम यहाँ पे कूलाम बटा में वोल्ट लिखे हैं और भी सी बाई वोल्ट भी लिखे हैं ना। चलते हैं धारिता का बीमा निकालते हैं ना। आवेश का बीमा बटा में विभव का बीमा, विभव का बीमा भी आपको पता नहीं होता कैसे निकालिएगा, जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, वहाँ पे वोल्ट विभव का मात्रक बताए हैं, बीमा कैसे निकाला जाता है वो भी बताए हैं, और इसका ट्रिक के द्वारा क्या याद भी करा चुके हैं वीडियो में, जाकर वीडियो में देखिए, ट्रिक से हम याद करवाएं कि विभव का बीमा क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसका सूत्र होता क्या है ना। जाइए और अब क्या देख लीजिए। चलते हैं, विभव का बीमा क्या होता है, ml/t-3 इनवर्स 1 होता है, विभव का बीमा होता है ml/t-3 इनवर्स 1 होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है ना। AT को ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे ही नीचे वाला भाग होता है ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, सबके इसके ऊपर प्लस है तो माइनस में होगा, इस पर प्लस है तो माइनस में, प्लस में माइनस में तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में है, जिससे ऊपर जाएगा तो क्या होता है, प्लस में हो जाएगा ना। चलते हैं, देखिए कि जो प्लस में माइनस में जो प्लस में होगा, m-1 l-2 t3 और a1 हो जाएगा ना। चलिए, m में इसमें नहीं है तो m ऐसे ही लिख देंगे m इनवर्स, l इसमें भी नहीं तो l नहीं लिखेंगे तो l इनवर्स 2 हो जाएगा। t के पावर 1 है, 3 है यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, t के पावर 4 ना, a के पावर 1 है यहाँ पे, a के पावर 1 है यहाँ पे, क्या हो जाएगा a के पावर 2, तो क्या हो जाएगा धारिता का बीमा अगर पूछेगा तो क्या होता है, ml इनवर्स t इनवर्स 2 t4 a2 होता है। धारिता का बीमा क्या होता है, m इनवर्स 1 l इनवर्स 2 t4 a2 होता है समझ में। चलते हैं हम लोग क्या धारिता का स्थायी मात्रा के बारे में जानते हैं। धारिता का स्थायी मात्रा क्या होता है, जो धारिता का स्थायी मात्रा क्या होता है, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है। धारिता का स्थायी मात्रक फैराड होता है, इसे F के द्वारा सूचित किया जाता है। कहीं F दिखाई देगा तो उसको क्या बोलना है, फैराड बोलना है। धारिता का स्थायी मात्रक दे देगा और संकेत में दिया रहेगा FC भी दिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं तो आपको क्या मारना, F मतलब फैराड होता है ना। यहाँ पे दिया है क्या, माइक्रो, 1 माइक्रो फैराड बराबर क्या होता है, 10 के पावर -3 फैराड। एक मिली बराबर 1 मिली फैराड बराबर 10 के पावर -3 फैराड। 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 के पावर -6 फैराड। 1 नैनो फैराड बराबर क्या होता है, 10 के पावर -9 फैराड। 1 पिको फैराड बराबर क्या होता है, 10 के पावर -12 फैराड। और 1 फर्मी फैराड बराबर क्या होता है, 10 के पावर -15 फैराड होता है। समझ में, इस सूत्र को याद कर लेना है ना। ये पूछता रहता है कि 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना होता है, 10 के पावर -6 होता है। क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट मतलब VVI क्वेश्चन है ना। चलते हैं संधारित्र। संधारित्र से क्या, संधारित्र को आप लोग के नया जान होते थे, हम क्या बताएंगे संधारित्र का यूज कहाँ होता है, हम लोग घरों में संधारित्र के यूज कहाँ करते हैं, आज हम बताएंगे इस वीडियो में, हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं कि वैसा युक्ति या यंत्र जिसमें आवेश ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है, उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। वैसा युक्ति या यंत्र जिसमें आवेश ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है, उसी को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। कोई भी एक ऐसा युक्ति लेते हैं, मतलब कि युक्ति है हम लिए हैं यहाँ पे ना, एक युक्ति है जिसमें आवेश, मतलब बोल रहे हैं ना कि वैसा युक्ति जिसमें आवेश निगेटिव या पॉजिटिव, यहाँ पे नहीं दर्शाया है, निगेटिव या पॉजिटिव नहीं दर्शाया है। आवेश का मतलब आवेश पॉजिटिव हो या निगेटिव, आवेश ऊर्जा के रूप में क्या संचित होता है, उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो ऊर्जा के रूप में संचित है, एक डिब्बा के फॉर्म में क्या बंद है, क्या है, आवेश जो बंद है डिब्बा के फॉर्म में है, यहाँ पे भी एक डिब्बा के फॉर्म में क्या आवेश बंद है ना। चलते हैं इस फिगर के बारे में समझते हैं, पहले फिगर समझ लेते हैं। तो ये 2 फिगर लिए हैं। फर्स्ट फिगर में लिए हैं क्या, पॉजिटिव लिए हैं, क्या लिए हैं, तो पॉजिटिव मतलब धन लिए हैं, धन आयन लिए हैं। इसमें क्या लिए हैं, तो ऋण आयन लिए हैं ना, ऋण आयन लिए हैं। जो इस पर वोल्ट ए लगता है, जो इसका जो मान होता है वोल्ट ए का, इसमें सेल दिया जाता है, मतलब धारा की परवाह किया जाता है, इसमें वोल्ट बी की धारा की परवाह की, दोनों का डिस्टेंस कितना होता है, तो डी होता है ना। अगर ये निकालते हैं कि VA माइनस VB बराबर क्या हो जाता है, तो V हो जाता है इसका फॉर्मूला द्वारा ना। चलते हैं हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि दिया है कि किसी प्लेट पर विपरीत आवेश पर उस पर प्लेट के बीच के विभवांतर को क्या कहते हैं, समानुपाती होता है। ये जो दोनों प्लेट है ना, क्या है, फर्स्ट प्लेट और दूसरा प्लेट, दोनों प्लेट के मतलब दोनों प्लेट का इसको VA द्वारा सूचित किया जाता है, इसको VB भी द्वारा। दोनों प्लेट के VA माइनस VB बराबर क्या दिया, वोल्ट दिया है, मतलब विभव दिया है ना। बोल रहा है कि किसी प्लेट पर विपरीत आवेश, मतलब दोनों पर क्या है, विपरीत आवेश, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है ना। विपरीत आवेश उस प्लेट के विभवांतर क्या दिया है, VA माइनस VB
VA माइनस VB, विभवांतर के मतलब क्या, दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जाम में पूछ देता है कि विभवांतर किसे कहते हैं, तो आप याद कर लीजिए कि विभवों के बीच के अंतर को, दो विभव मतलब दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अंतर के मतलब क्या होता है, माइनस होता है। ये दो विभव दिया है ना, इन दो विभव दिया, ये दोनों विभव पकड़ लेते हैं यहाँ पे, ये दो विभव दिया है ना, ये दोनों के डिस्टेंस के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। समझ में, ये दो विभव दिया है, इन दोनों के बीच के क्या हो रहा है, अंतर है, दोनों के बीच के अंतर नहीं, इसी अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। समझ में, विभवांतर किसे कहते हैं, दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर क्या, SI मात्रा की बात करते हैं तो वोल्ट होता है ना। चलिए चलते हैं कि दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसके समानुपाती होता है ना, किसी प्लेट मतलब किसी फर्स्ट प्लेट और दूसरे प्लेट के विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, आवेश के समानुपाती होता है। बोल रहा है ना, किसी प्लेट के विपरीत आवेश उस प्लेट के विभवांतर के समानुपाती होता है। आवेश की समानुपाती कौन हो रहा है, VA माइनस VB। यहाँ पे दर्शाया गया है कि आवेश समानुपाती VA माइनस VB दिया गया है ना, तो VA माइनस VB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे V लिख सकते हैं। VA माइनस VB बराबर क्या लिख सकते हैं, V मतलब दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो VA माइनस VB बराबर क्या लिख सकते हैं, विभव लिख सकते हैं। दो विभवों को मिलाकर एक, दो विभवांतर विभवों को मिलाकर क्या बनता है, विभव का निर्माण होता है। जब दो विभवांतर एक साथ जुड़ा रहता है तो उसके अंतर जब निकालते हैं तो क्या निकलता है, विभव निकलता है। वही बताएं यहाँ पे, दो विभव है मतलब VA माइनस VB के दोनों की अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर मतलब विभव कहते हैं। विभवांतर या विभव दोनों क्या होता है, सेम, व्हाट इज सेम ना। चलते हैं कि VA माइनस VB बोल भी, यहाँ पे भी लिखें कि VA माइनस VB बराबर क्या है, V दिए थे, यहाँ पे V हम रख दिए हैं कि VA समानुपाती क्या, V लिखे हैं ना। तो V बराबर Q बराबर, आप चलते हैं कि समानुपाती का जैसा ही चिन्ह हटता है ना, समानुपाती का जैसा ही चिन्ह हटता है तो K नियतांक मतलब C नियतांक आता है। क्या है, तो C क्या है, यहाँ पे संधारित्र को दर्शाया गया है कि जहाँ C एक समानुपाती नियतांक है। क्या है, C एक समानुपाती नियतांक है, C एक समानुपाती नियतांक है। क्या है, तो C एक समानुपाती नियतांक है समझ में। C अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कमेंगे कि सर Q बराबर लिखवाए हैं C भी, तो C क्या है, तो C एक संधारित्र है मतलब समानुपाती नियतांक क्या है, संधारित्र की धारिता है। क्या है, संधारित्र की जो धारिता हम बताए कि धारिता को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो C द्वारा सूचित किया जाता है। वही बता रहा है कि जो C है, बोल रहा है कि मतलब समानुपाती संधारित्र के क्या होता है, धारिता होता है ना। लिखते रहे यहाँ पे, धारिता होता है ना, मतलब जब C एक समानुपाती संधारित्र की क्या होता है, धारिता होता है ना। ठीक है, चलते हैं, बोलते हैं कि दिया है कि मतलब दो Q बराबर क्या है, दिया है CV दिया है। क्या, Q बराबर CV मतलब जहाँ C एक समानुपाती नियतांक की धारिता है। क्या है, संधारित्र की धारिता है। C क्या बता रहा है कि संधारित्र की धारिता बता रहा है। समझ में, C क्या है, तो संधारित्र की धारिता है ना। यहाँ पे हमसे बोले हैं ना कि सर हम बोले हैं कि C बराबर Q बटा में V, हमको क्या करेंगे, तुमको सिद्ध कर बताएंगे। सिद्ध किए, यहाँ पे आया, सिद्ध किए तो C बराबर क्या आया, निकाल देते हैं। Q बराबर क्या आया है, C भी आया है ना। हम जब C को लिखेंगे, यहाँ पे C पे लिखेंगे, C को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q, जैसे ही C यहाँ पे है और V को विदा करेंगे तो क्या हो जाता है, V। तो C बराबर क्या निकाला, C बराबर Q बटा में V। यहाँ पे लिखे हैं C बराबर Q बटा में V, आया, सिद्ध हुआ। कैसे सिद्ध किए हैं, आया समझ में। अगर इतना क्वेश्चन अगर तू लोग को 12th बोर्ड में अगर इतना चीज़ लिख देगा, इतना जो जितना बताए हैं, तो तुम्हारा क्या होता है कि 5 नंबर क्या कंप्लीट हो जाता है, 5 नंबर फिक्स हो जाता है। क्या होता है, तो फिक्स हो जाता है ना, इतना चीज़ लिख देगा तो 5 नंबर तक खाली परिभाषा लिखने से होगा। देखो गिनवाते हैं तुम्हारा कितना नंबर कंप्लीट हुआ। यहाँ से 5 नंबर कंप्लीट हुआ, 5 नंबर अगर इस चीज़ को दे देगा, जब यहाँ से इतना दे देगा तो क्या हो जाता है, 10 नंबर कंप्लीट हो जाता है ना। फेराड पूछ देगा तो यहाँ से 1 नंबर, अगर मात्रक विभव पूछ देता है यहाँ से 1 नंबर, मात्रक दिया तो यहाँ से 1 नंबर। C बराबर Q बाई V पूछता है या भी पूछ देता है, दे देता है कि C क्या है, मतलब Q बराबर CV लिख देता है। C क्या है तो क्या बताना है, संधारित्र बताना है। पूछ देता है कि 1 माइक्रो बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 6 फेराड, 1 मिली बराबर 10 के पावर माइनस 3 फेराड, 1 पिको बराबर 10 के पावर माइनस फेराड, 1 नैनो बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 9 फेराड। है समझ में। आपको हम बताए हैं कि देखो संधारित्र का यूज कहाँ करते हैं, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, बताएंगे ना। तो वादा किए हैं तो निभाना तो जरूरी है, वादा किए हैं तो निभाना जरूरी है। हमको रास्ता दिखाना है, आपको उस रास्ता पर चलना है। हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। रास्ता दिखाना हमारा काम है या पढ़ना है आपकी काम है। मंजिलें दिखाना हमारा काम है या चलना है आपकी काम है। मंजिल हम दिखाएंगे और चलना क्या है, आपको। रास्ता हम बताएंगे, चलना किसको है, आपको। तो मंजिल तक पहुंचाने का काम कौन करेंगे, हम करेंगे, और चलने का जो काम करिएगा आपको करना है। इस मंजिल हो गया, ये आप हो गए। इस मंजिल तक हम रास्ता दिखाएंगे हम, लेकिन हमको चलना नहीं है, चलाने का सिखाएंगे। मतलब तुम क्या इस मंजिल तक चलो,
तो मंजिल तक चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करना पड़ेगा तो समय खोना पड़ेगा। समय खोइएगा तब जब पढ़िएगा तब। ये ना कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप देखने में समय बर्बाद करो। ये सब बर्बाद करेगा तो ज़िंदगी पार कभी नहीं हो सकता। अगर तू मोबाइल चला रहा है, अगर मोबाइल चलाने से अगर तू दिन भर मोबाइल चला रहा है, गेम खेल रहे हो, और उस गेम खेलने से और मोबाइल चलाने से अगर तुम्हारा पेट भर जाएगा तो तुम्हारा काम चल जाएगा? बताओ। पेट भर जाता है कभी मोबाइल चलाने से? पेट भरता है कभी मोबाइल चलाने से? नहीं। तो पढ़ने के लिए मतलब पेट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। पढ़ कर क्या करिएगा? पैसा कमाइएगा। पैसा कमा कर पेट जिएगा, अपना पेट, अपने परिवार का पेट जियाना जरूरी है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़िएगा तो नौकरी नहीं लगेगा, तो कुंवारे मरना पड़ेगा। इसलिए कि पढ़ना लिखना जरूरी है, शादी करना जरूरी है। पढ़ना लिखना मजबूरी है, शादी करना जरूरी है। इसलिए बोल रहे हैं कि पढ़ना लिखना जरूरी है, शादी करना मजबूरी है। तो मजबूरी तो ऐसा होबे करेगा कि शादी करना है तो मजबूरी है कि मतलब जब तक तू पढ़ेगा नहीं, तब तक सिलेक्शन लेगा नहीं, तब तक क्या है, मजबूरी की फॉर्म में ही रहेगा कि हमारा शादी नहीं हो पाएगा ना। कितना लोग कुंवारे मर रहा है, तू लोग भी उसी में जाना चाहता है क्या? नहीं पढ़ेगा तो। इसलिए बोलते हैं कि पढ़ना जरूरी है, उसके बाद आगे सोचना है। पहले नंबर नौकरी, उसके बाद लाल पियर हरियर करते रहना ना, जिंदगी भर लाल पियर करना है हरियर। इसलिए 20 से 25 वर्ष दिया गया है तुमको, तो इसमें क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ेगा 20, हम तुम लोग को बता देते हैं कि जो हम लोग का उम्र है 60 वर्ष का उम्र है, हम लोग का 60 वर्ष का उम्र है ना। इस 20 वर्ष में तू लोग क्या करे? 20 वर्ष घटा देगा। 20 वर्ष क्या तू लोग पढ़ रहा है, लिख रहा है ना, पढ़ रहा है ना। 40 वर्ष बचा तुम लोग के पास से, अब तू लोग बचाओ। 20 वर्ष अगर सुख करना चाहता है या 40 वर्ष सुख करना चाहता है? बताओ, हमको बताओ तो। यहाँ पे 20 वर्ष दिया है, अगर 20 वर्ष तू लोग 20 वर्ष के अंदर अगर तू नौकरी ले लिया, सिलेक्शन ले लेता है, जो 40 वर्ष है ना जिंदगी से बिताएगा, मतलब जिंदगी से बिताएगा। अगर ये 20 वर्ष तुम क्या करेगा? है जो 20 वर्ष है, इस वर्ष में तू अगर सुख का जिंदगी बिताएगा तो जो 40 वर्ष है तो बैठा के बुला रहा है कि यार हम तुमको क्या करेंगे, नौकरी ना देंगे, लाते लाते कराएंगे। मतलब तुम जिंदगी भर, मतलब 20 वर्ष दिया गया है तुमको नौकरी के लिए। अगर तू सिलेक्शन कहीं हो गया तो 40 वर्ष क्या करेगा? ऐश कर खाएगा, ऐश कर एकदम सुत कर खाएगा। लेकिन अगर ये 20 वर्ष में अगर सुत कर खाया तो 40 वर्ष में क्या करना है? हसुआ, कुदारी और फरुसा टगारी उठाकर माटी ढोना पड़ेगा। समझा? इसलिए बोलते हैं तो पहले क्या 20 वर्ष पर तुमको टारगेट करना है कि 40 वर्ष पर? तू बताओ, तुमको बताना है, तुमको सिलेक्शन लेना है, हमको नहीं लेना है। यहाँ पे क्या है? 20 वर्ष 40 वर्ष, ये बोलता है अब 40 वर्ष तू मेहनत करना चाहता है या 20 वर्ष? बताओ। 20 वर्ष में क्या है कि 15 से 18 वर्ष क्या हो जाता है? बीत जाता है। अगर इसी में अगर 5 वर्ष और जोड़ दिएगा तो यहाँ पे 35 वर्ष। अगर तू बताओ अगर 25 वर्ष क्या करना चाहता है? 25 वर्ष मेहनत करना चाहता है कि 35 वर्ष? अब तू लोग बताओ ना। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी किसी वक्त टाइम मिलता क्या करना है? वहाँ पे पढ़ना है। क्या करना है? तो पढ़ना है। पढ़िएगा तो सिलेक्शन होगा। अगर आपके माता पिता की क्या ख्वाहिश अलग होती है कि अगर हमारा बेटा अगर अच्छा निकले और पढ़ लिख कर नौकरी लेता है, जो बाप है, पिताजी है, उनका क्या होता है? छाती चौड़ा हो जाता है। और कहीं एक बात हम बता रहे हैं, कभी तू लोग 10th 12th पास करवे करेगा, 12th में तो पढ़ ही रहे हो, और कभी 10th 12th तो पास कर लिया है, पास होया होगा, और जो पास हुआ होगा और जो पास नहीं हुआ होगा उसके घर जाना। जिसके पास तुम लोग हुआ है उसके घर में, जिसके पास घर में नहीं हुआ है, मतलब दो पिताजी से मिलना, दो गो पिताजी, जिसके बेटा फर्स्ट आया हो, जिसके बेटा फेल आया है, उन दोनों बाप के पास जाना है और पूछना नहीं है, तुमको ध्यान देना है जब रिजल्ट आता है तब, कि जो इसका बेटा फर्स्ट आता है तो उस बाप की छाती देखना है, जिसका बेटा फेल आता है उस बाप की छाती देखना। कितना कमज़ोर और कितना मजबूत होता है वहाँ पे पता चल जाएगा तुम लोग को। इसलिए कहते हैं तो क्या करना है? पढ़ना है ना। पढ़ना लिखना ज़रूरी है। इसलिए बोलते हैं कि सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है, 90 पार करना है तो हमारे चैनल से जुड़िए और क्या बेहतरीन तरह से पढ़िए। पढ़ना लिखना तो जरूरी पड़ेगा, क्या है कि सिलेक्शन लेना है। माता पिता के संघर्ष का कभी तू लोग की बात करते हैं, कभी तू लोग फैशन में खूब रुपया उड़ाते होगे। कभी पिताजी का चप्पल देखा है? कभी पिताजी का चप्पल देखे ना, तुम्हारे चप्पल और उनके चप्पल में क्या लाख गुना अंतर, जमान और अस्मीन का अंतर होता है। तुम्हारा चप्पल थोड़ा सा खियाता है ना तो तुरंत दिखता है कि नहीं पिताजी हमको नहीं चाहिए, हमको नया चप्पल चाहिए। अपना पिताजी का चप्पल देखना एकदम खिया जाएगा तो भी क्या उसको लगड़ते जाएंगे, पढ़ते क्या वही को पढ़ेंगे। उस मजबूरी को तू लोग समझो, गार्जियन के फॉर्म पे क्या होकर समझो, तब समझ में आएगा कि रुपया की हैसियत क्या होती है। हाँ, एक बात की बात है, बता रहे हैं कि मुकेश अंबानी का नाम सुने हो? मुकेश अंबानी का नाम सुने हैं ना? ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं कि जो मुकेश अंबानी की बात नहीं सुना होगा।
सभी जानता होगा मुकेश अंबानी के बारे में। मुकेश अंबानी के बारे में एक बता रहे हैं कि मुकेश अंबानी जी की बात बता रहे हैं, उनका एक समय ऐसा आया था तो उनके पूरे घर क्या परिवार रोड पर आ गया था ना। उनके पॉकेट में क्या था, सिर्फ 150 रुपया थी। मुकेश अंबानी के पॉकेट में कितना था, सिर्फ 150 रुपया था। कितना था तो 150 रुपया, खाली 150 रुपया था ना। उनने एकदम दिमाग लाया कि 150 रुपया में अपने परिवार को हम कैसे जिलाएं ना। उन्होंने क्या किया ना कि 150 रुपया तो उनके पॉकेट में है, उन्होंने इस रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे क्या किए, चाय पी के उड़ा दिए। 150 रुपया के उन्होंने क्या किया, मुकेश अंबानी ने क्या किया कि 150 रुपया के चाय पीकर उड़ा दिया। इतना सोच रहा है कि हमारा परिवार कहाँ है, रोड पर है, तभी उस गया और रेस्टोरेंट में गया, 150 की चाय पीकर, वहाँ पे चाय भी मिलती है। हम लोग तो ठेला पे क्या 5 रुपये की किन कर पी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलता है 250 200 का 150 का चाय। 150 का चाय पिए ना, चाय पिए 150 के चाय पी लिए। यहाँ पे इन्होंने एक दिमाग का यूज किया ना, दिमाग का यूज किया कि जब इन्होंने रेस्टोरेंट में जाकर जब चाय पिए, एकदम बहुत बड़े बड़े लोग आकर बैठे थे और उन्हीं के बगल में क्या जाकर बैठकर चाय पी रहे थे ना। ऐसा बात को उन्हें वहाँ पे सुना और देखा दोनों, कि जो बड़े बड़े लोग आए थे ना, तो वहाँ पे उस चीज़ को बता रहे हैं कि कभी भी अगर आप लोग 10 रुपये तुम्हारे पॉकेट में है तो 10 का दोगुना करना चाहते हैं। कौन, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मुकेश अंबानी जी के बगल में जो बड़े बड़े बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि 10 रुपये के दोगुना करें, ना कि उसमें ऐसा काम करे कि उस 10 रुपये के क्या किफ़ायत 2 रुपये मिले और 8 रुपये फंस जाए। ऐसा कभी बड़ व्यक्ति कभी नहीं समझता करता है ना। तो मुकेश अंबानी की वहाँ से एक सीख मिली कि कभी भी जितना रुपया रहे उसका क्या दोगुना करने के सीखे। इसलिए वहीं से क्या अपना संघर्ष चालू किए और एक दुनिया भर क्या बच्चा गाँव का बच्चा जानता है। अब तू लोग बताओ क्या करना चाहता है ना। लोग गांव में उनके पास क्या होता है कि 5 लाख 6 लाख रुपया होता है, 5 लाख है, और क्या करते हैं कि गाड़ी किन कर ले आते हैं। क्या करते हैं, गाड़ी किन कर ले आ देते हैं ना। मान लीजिए कि गांव भर में एकदम स्कॉर्पियो किन खिला दिए, क्या लिए तो स्कॉर्पियो किन खिला दिए, पूरा गांव भर में नाम हो गया, 5 लाख का लाया और 15 लाख रुपया लोन भरा है, 15 लाख रुपया लोन पर भरा है, लोन पर लिया है ना। 5 लाख का कहीं मिलेगा गाड़ी स्कॉर्पियो, नहीं, 15 लाख लोन पर है या 5 लाख मतलब 20 लाख रुपया, 5 लाख रुपया पूरा किया है और 15 लाख जमा करना है। अब वो 5 लाख में सोचेगा कि जो हम बताएं कि जो गरीब होता है ना, गरीब की गरीबी रह जाता है, जो अमीर होता है वो बढ़ते रहता है। आखिर क्यों, ये क्या कि 5 लाख रुपया रखा था और 5 लाख रुपये में 15 लाख का गाड़ी लिया, और इसने रोज अगर कमाया तो 300 400 1000 रुपया कमाया, 1000 रुपया कमा लिया तो 1000 रुपये में क्या करेगा, 200 रुपये का अपने घर के पूरे परिवार की सब्जी लेगा, 800 रुपया बचा। 800 रुपये में क्या करेगा वो कि 800 रुपया बचा तो 800 रुपये में 500 रुपया अगर वो किस्ती जमा करेगा, 300 रुपया जो बचा 300 रुपया गाड़ी का पेट्रोल डालेगा। उसका फायदा क्या हुआ, अगर कभी वो चल गया क्या बारात रात में चल गया तो 1200 रुपये कमाया, 1200 में उसका क्या किया कि 200 रुपये घर के सब्जी लाया, बचा 1000 रुपये, 1000 रुपये में 500 रुपये किस्ती भरा और 500 रुपये बचा, 500 रुपये में 300 रुपये तेल डाला और 200 रुपये उसका क्या आया पॉकेट में आया। वो 200 रुपये से ज़िंदगी में कभी बीत सकता है, तो क्या हुआ, गरीब के ही क्या गरीबी हो गया। इसलिए कभी भी सोच रखना चाहिए तो उस जितना पैसा रखें उस पैसा का क्या दोगुना करें। इसलिए जो मुकेश अंबानी हैं, कोई भी मतलब बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग कभी भी सोचता है तो क्या 2 रुपया रखा है 2 का दोगुना सोचता है, ये ना कि 2 रुपये में 1 रुपया फंसाएगा और 1 रुपया कमाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचता है वो लोग। इसलिए तो आप लोग को बताते हैं कि कभी कि देखते हैं कि गरीब की गरीब क्यों रह जाता है और अमीर बढ़ते ही रहता है ना। है समझ में, आप लोग को हम समझाने वाले थे क्या, तो संधारित्र ना, संधारित्र क्या होता है। चलिए आप लोग को हम बता रहे हैं कि संधारित्र कभी आपने देखा है, पंखा देखे हैं आप लोग, पंखा फैन देखे हैं, फैन जो चलता है घरों में, उसमें फैन एक कंडक्टर लगा होता है, क्या होता है कंडक्टर लगा होता है, उस कंडक्टर क्या उसी कंडक्टर को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। देखिए कि जो कंडक्टर रहता है ये कंडक्टर है, क्या है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संधारित्र कहते हैं। पंखा में क्या होता है 2 तार लगा होता है ना, ये 2 तार क्या होता है पंखा से जुड़ा होता है, फैन में जुड़ा होता है। इसका काम जो होता है संधारित्र ही काम करता है, कि बोल रहा है कि वैसा युक्ति जिसमें ऊर्जा आवेश के रूप में संचित होता है उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। जो कंडक्शन है ना, इस कंडक्शन में ऊर्जा है, आवेश है, जो आवेश बोल रहे हैं ना कि जो आवेश ऊर्जा के रूप में क्या होता है संचित होता है, इसमें जो आवेश होता है क्या होता है इसमें संचित होता है, संचित रहता है। जैसे ही लाइन और इलेक्ट्रिक दिया जाता है तो पंखा क्या होता है चलने लगता है, तो ये जो काम करता है क्या करता है, उसको तेज कर चलाने का काम करता है ना। कभी अगर अब इस चीज़ को मतलब पंखा से इस चीज़ को निकाल दीजिएगा तो जो पंखा है ना, पंखा एकदम धीरे 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 स्लो चलता है, एकदम स्लो चलता है ना। और जब भी इसको लगा दीजिएगा तो एकदम तेज चलता है। ये क्या करता है कि 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 30 एम्पियर धारा देता है। क्या होता है 30 एम्पियर बता रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए, लिख लीजिएगा। 1 सेकेंड में क्या करता है कि 30 एम्पियर की धारा देता है, 30 एम्पियर की क्या करता है धारा देता है 1 सेकेंड में, तभी तेज का एकदम पंखा चलता है ना।
इस पर दिया लिखा रहता है 1.5, 3.5, 2.5 की क्वालिटी की मतलब बताता है इतना वोल्टेज हम क्या देंगे। ऐसा अगर मिनिमम ले जाता है तो क्या ले जाता है कि 3 एम्पियर क्या 30 एम्पियर की धारा सेकेंड 1 सेकेंड में 30 एम्पियर की धारा देता है। आया समझ में? संधारित्र किसे कहते हैं? यही संधारित्र है जो पंखा में लगा होता है। बोल दे कि संधारित्र किसे कहते हैं? वैसा युक्ति जिसमें ऊर्जा मतलब जो वैसा युक्ति जिसमें ऊर्जा एक संचित होता है। जो ऊर्जा होता है इसमें क्या संचित होता है? जैसे पंखा को क्या करता है? तेज चलाने का काम करता है ना। पंखा को तेज चलाने का जो काम करता है क्या होता है? यही संधारित्र है जो पंखा को तेज चलाने का काम करता है। अगर आप लोग क्या है जो तार है दोनों को अगर बोर्ड में सटाइएगा और जैसे ही इसको टर्च करेगा तो क्या होता है? चोट से बचता है, द्युति बिकता है। इसमें जो ऊर्जा हो जाता है स्टोर कर लेता है। इससे इसमें आवेश जाएगा। इसको अगर तार सटाइएगा लाइन में इलेक्ट्रिक में धरिएगा तो दोनों लगाइएगा। इसमें क्या होता है कि जो आवेश होता है इसमें संचित हो जाता है। जिससे इसको टर्च कीजिएगा तो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक देता है। जिससे ही टर्च करेगा तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक देता है। अंदर से मतलब ऊर्जा भरा होता है। जैसे ही बोल रहे हैं कि 1 सेकंड में कितना देता है? 30 एम्पियर की धारा ट्रक से देता है। जैसे ही ट्रक से देता है तो चोट से बचता है ना। तो पंखा क्या होता है? जैसे ही चोट से बचता है तो पंखा एकदम नाचने लगता है। आया समझ में पंखा कैसे नाचता है? आप लोग कभी देखा होगा कि काहे लिए लगाया जाता है। आज क्या आपका डाउट खत्म हो गया इस वीडियो में ना। ठीक है दोस्तों, हम देखने के लिए हमारे फिजिक्स स्टार्ट क्लास से क्या जुड़िए और बेहतरीन से बेहतरीन कर पाए कर जाइए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। हमारे तरफ YSP सर से नमस्कार।